एवरीवन, आई एम म्यूज़ म्यूज़िक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें टीजीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है सा रे मा गा ग फिर माँ। ये ग जो है कोमल है, सा रे सा धा कोमल है, नी रे सा। ये किस राग की पकड़ है आपको बताना है। दरबारी, कानड़ा, मियाँ मल्हार, कामोद या फिर केदार। किस राग की पकड़ है ये। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, दरबारी कानड़ा। ठीक है, ये दरबारी कानड़ा की पकड़ है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, कर्नाट राग जो है वो किस राग को कहा जाता है। देश को, कानड़ा को, मियाँ मल्हार को या जोगिया को। कर्नाट राग जो है वो किस राग को कहा जाता है। देश को, कानड़ा को, मियाँ मल्हार को या जोगिया को। तो इसका जो सही आंसर आएगा, आपको क नाम से पता चला होगा, कानड़ा को बोलते हैं। कर्नाट राग जो है हम कानड़ा को बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हियर, इनमें से किस राग का गंधार जो होता है वो अति कोमल होता है। भैरव का, अहिर भैरव का, कानड़ा का या देश का। इनमें से किस राग का गंधार अति कोमल होता है। भैरव का, अहिर भैरव का, कानड़ा का या फिर देश का। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, कानड़ा का। कानड़ा का जो गंधार होता है वो अति कोमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सा रे गा कोमल, फिर गा कोमल, फिर रेगा, रेसा, रेसा। ये किस राग के स्वर हैं। तोड़ी के, मारवा के, खमाज के, दरबारी कानड़ा के। किसके स्वर हैं ये। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, दरबारी कानड़ा। दरबारी कानड़ा के ये स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इनमें से कौन सा कानड़ा अंग है। गा कोमल मरेसा, रेगा रेसा, नीरे गरेसा या फिर मागा रेसा। इनमें से कौन सा कानड़ा का अंग है। गा कोमल मरेसा, रेगा रेसा, नीरे गरेसा या फिर मागा रेसा। Which one is the part of the राग कानड़ा। So option A will be the right answer. ठीक है, गा कोमल मारेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मियाँ मल्हार का वादी स्वर क्या है। सा, पा, रे या फिर गा। मियाँ मल्हार का वादी स्वर क्या है। सा, पा, रे या फिर गा। मियाँ मल्हार का, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, सा। ठीक है, मियाँ मल्हार का वादी स्वर क्या है, सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मियाँ मल्हार की सम प्राकृतिक राग क्या है। तोड़ी, काफी, बहार या सारंग। क्या है मियाँ मल्हार की सम प्राकृतिक राग। तोड़ी, काफी, बहार या सारंग। मियाँ मल्हार की सम प्राकृतिक राग क्या है। तोड़ी, काफी, बहार या फिर सारंग। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी का बहार जो है वो मियाँ मल्हार की सम प्राकृतिक राग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मियाँ मल्हार का समय बताना आपको क्या है। मध्य रात्रि, दिन का दूसरा प्रहर, दिन का तृतीय प्रहर या फिर सायंकाल। मियाँ मल्हार का समय क्या है, टाइमिंग क्या है इसको गाने की। मध्य रात्रि, दिन का दूसरा प्रहर, दिन का तृतीय प्रहर या फिर सायंकाल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मध्य रात्रि। मध्य रात्रि जो है वो मियाँ मल्हार का गायन समय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आपको राग और समय का मिलान करना है। अहिर भैरव, मियाँ मल्हार, तोड़ी, यमन। नेक्स्ट टाइम इसके साथ में क्या दिया है, समय दिया है। मध्य रात्रि, प्रातःकाल, दिन का दूसरा प्रहर या फिर रात्रि का द्वितीय प्रहर। राग और समय का मिलान करना आपको। अहिर भैरव, मियाँ मल्हार, तोड़ी या यमन। देखो, अहिर भैरव का जो समय आता है वो आता है प्रातःकाल। ठीक है, तो प्रातःकाल हमारा किस में है, दो, ऑप्शन नंबर 2 में। पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन वैसे ही कट गया। अब भी हमारे पास बचते हैं ऑप्शन बी और सी। मियाँ मल्हार का क्या आता है, मध्य रात्रि, जो मैंने आपको बताया। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगर हम तोड़ी की बात करें तो तोड़ी का क्या आता है, दिन का दूसरा प्रहर।
क्या आता है? दिन का दूसरा पहर। और यमन की बात करें तो रात्रि का द्वितीय प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर आएगा। ठीक है, 4 से 7 का टाइम होता है ना यमन का, तो प्रथम प्रहर होगा। ठीक है, ये सॉरी गलती से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कता धिन धिन ना धिन धिन ना, ये किस ताल के बोल है? गज जंपा, पंचम सवारी, धमार या फिर तिवरा? कता धिन धिन ना धिन धिन ना, देखो पंचम सवारी का है। पंचम सवारी में अगर हम विभाग देखें तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, पंचम सवारी में कितने विभाग होते हैं? 4 होते हैं। कैसे होते हैं? 3 4 4 4 ऐसे होते हैं। पहला जो विभाग होता है वो 3 मात्रा का होता है, बाकी 4 4 के। तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा, कता धिन धिन ना धिन धिन ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आश्रय राग कितने माने गए हैं? 7 10 15 या फिर 20? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है थाटवाचक राग का दूसरा नाम क्या है? तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि थाटवाचक जो राग है उसका दूसरा नाम क्या है? तो क्या आएगा उसका दूसरा नाम? आश्रय राग। थाटवाचक राग का अगर हम नाम देखें दूसरा तो क्या आएगा? आश्रय राग। तो ऑप्शन बी सही, डी सही होगा, क्योंकि थाट भी 10 होते हैं, आश्रय राग भी 10 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, भरत ने शुद्ध जातियाँ कितनी मानी हैं? 11 18 10 या फिर 7? यहाँ पे टोटल जातियों की बात नहीं कर रही मैं, आई एम आस्किंग टू यू शुद्ध जातियाँ। आपको सिर्फ शुद्ध जातियाँ बतानी है कितनी मानी है भरत ने। तो क्या आएगा आंसर? 7। अगर आपसे विकृत जातियाँ पूछता है तो आप 11 लिखोगे, अगर आपसे कुल जातियाँ पूछता है तो आप 18 लिखोगे। यहाँ पर इसने शुद्ध जातियाँ पूछी है तो 7 लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारंगदेव ने कैशिक निषाद को जिस श्रुति पर रखा उसका नाम क्या है? तीव्रा, मंदा, उग्रा या शोभनी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने रखा किस श्रुति पे, क्योंकि अगर ये पता होगा कि जिस श्रुति पर रखा है शारंगदेव ने, समटाइम क्वेश्चन यही आता है कि काकली निषाद को तो दूसरी पर रखते हैं, और कैशिक निषाद की अगर बात करें तो वो पहली श्रुति पर रखा शारंगदेव ने। इसका नाम क्या है? तीव्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, 40 नंबर क्वेश्चन, मूर्छनाएं किस पर आश्रित हैं? अगर आपने पढ़ा होगा षड्ज ग्राम की मूर्छना, मध्यम ग्राम की मूर्छना, तो हम क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते हैं ना। किस पर आधारित होती है? तान पर, राग पर, श्रुति पर या फिर ग्राम पर? षड्ज ग्राम की मूर्छनाएं, मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं, गंधार ग्राम की मूर्छनाएं, तो यहाँ पे हम ग्राम का टाइम लेते हैं, ग्राम वर्ड यूज़ करते हैं। तो किस पर आधारित है मूर्छनाएं? ग्राम पर। ठीक है, तो नेक्स्ट डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मेल राग पद्धति जो है वो किस काल की है? वैदिक काल की, मध्यकाल की, प्राचीन काल की या फिर आधुनिक काल की? मेल राग पद्धति जो है वो किस काल की है? वैदिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या फिर आधुनिक काल? प्राचीन काल की अगर हम देखें तो क्या आती है? जाति। आधुनिक काल की हम बात करते तो थाट राग पद्धति। मध्यकाल में क्या आता था? मेल राग। और वैदिक काल में तो क्या हुआ करते थे? ऋचा वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, छायालग राग का दूसरा नाम क्या है? सालग राग, मिश्र राग, शुद्ध राग या संकीर्ण राग? क्योंकि राग भी आपके सिलेबस में है तो आपको राग सारे पता होने चाहिए। छायालग राग, मेल प्रवेशक राग, संधि प्रकाश राग, गहनी कोमल वाले राग, रेधा शुद्ध वाले राग, सबका आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं कौन से नहीं। तो यहाँ पे छायालग राग का दूसरा नाम अगर हम देखें तो क्या आता है? ऑप्शन ए सालग। मिश्र को दूसरा नाम संकीर्ण है, शुद्ध तो शुद्ध ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 17, भातखंडे जी ने कोमल रे का पूछ रही हूँ मैं, यहाँ पे रे लिख दिया मैंने। कोमल रे की दूरी वीणा पर कितनी मानी है भातखंडे जी ने? 36 34 32 या 30? भातखंडे जी ने रे की दूरी वीणा पर कितनी मानी? 36 34 32 या 30? तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी 34, और 32 इन्होंने शुद्ध ऋषभ की मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दक्षिण संगीत में शुद्ध थाट कौन सा है? ये धीर शंकराभरण है। धीर शंकराभरण, काफ़ी, गमन पिया या कनकांगी? समटाइम यहाँ पे मुखारी भी दिया जाता है तो वो भी सही है। अगर कनकांगी नहीं दिया गया, मुखारी दे दिया तो मुखारी सही होगा। धीर शंकराभरण को अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे उत्तरी संगीत में बिलावल के समान है तो वो शुद्ध माना जाएगा। वैसे वहाँ शुद्ध क्या चलता है? कनकामी। क्यों चलता है? क्योंकि ये ऋषभ कोमल के बाद ऋषभ यूज़ कर रहे हैं,
धावत कोमल के बाद धावत शुद्ध यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों का मिक्सचर करके चलते हैं ये, तो इस वजह से। अब नेक्स्ट है, तानपुरे में जो सहायक तान के रूप में स्वर प्राप्त होते हैं वो किस राग के होते हैं? बिलावल के, खमाज के, तोड़ी के या मारवा के? तानपुरे में जो हमें सहायक तान के नाद के रूप में, सहायक नाद के रूप में जो स्वर दिखते हैं वो किस राग के होते हैं? बिलावल के, खमाज के, तोड़ी के, मारवा के? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बिलावल के। तानपुरे में जो हमें सहायक तान के रूप में स्वर सुनते हैं वो बिलावल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 20 नंबर। पूरिया किस थाट का राग है? पूर्वी, तोड़ी, कल्याण या मारवा? पूरिया किस थाट का राग है? पूर्वी, तोड़ी, कल्याण या मारवा? पूरिया किस थाट का राग आता है? पूर्वी। तो सही इसका आंसर क्या होगा? मारवा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये 20 क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक